मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मफोहितां ज्ञातारं विस्तत्वानां वन्दे तद्गुरुलब्धे। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की, आचार्य शांति सागर जी महाराज की, आचार्य अभिनंदन सागर महाराज की, आचार्य विद्यासागर महाराज की, आचार्य निकांत सागर महाराज की, जैन धर्म की। मान भाव, हम श्रावक रात को ओस की बूंद जब घास पर गिरती है, रात को ओस की बूंद जब घास पर गिरती है, सुबह सूरज की किरणें निकलती हैं, सुबह सूरज की किरणें निकलती हैं तो बूंद का पता नहीं चलता है कहाँ चली गई हैं। नहीं समझ में आई। रात्रि को ओस की बूंद जब घास पर पड़ेगी, मौसम ठंडा हो जाएगा, दिवाली के बाद ओस की बूंद पड़ेगी नरेंद्र बाबू, तो क्या होगा? सूरज की किरणें पड़ेंगी तो क्या होगा? क्या होगा उसका पता नहीं चलेगा। ऐसा ही हमारा तुम्हारा जीवन है, पल भर का भी भरोसा नहीं है। कहते हैं कितना खाओ, खाने के बाद क्या निकलेगा? मल निकलेगा। कितना भी पी लो, निकलेगा थूक। यानी कि आचार्य कह रहे हैं शरीर में 9 द्वार हैं, शरीर में 9 द्वार हैं, शरीर में गंदगी है। एक दिन स्नान नहीं करो तो आपका शरीर कैसा रहेगा? शिवम भाई आप मत नहाना आज, तो आपको बदबू आएगी, बदबू आएगी। मंजन नहीं करना तो बदबू मारेगी। एक बात बता रहा हूँ बच्चे को, क्योंकि हम ब्रुश करते हैं और बगल में बैठने वाले और महाराज ब्रुश नहीं करते, महाराज स्नान नहीं करते, तो महाराज जी कैसे रहते हैं? उनका नाम क्या है? रत्नत्रयधारी हैं। कैसे हैं? क्योंकि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र को धारण कर लिया है, वो प्रभु है। क्या करना है? अभी चला देंगे, अभी करवाते हैं 5 सेकंड, 5 मिनट में कराएंगे। सचिन भैया 5 मिनट बैठ जाओ। और ये समझना, हम मंदिर में 1:10 बजे आ रहा है, 11 बजे है, ये मंदिर का टाइम नहीं है। छोटी सी समाज है। आप ये सोचिए समय पे आएंगे, 3 लोग के नाच का अभिषेक देखने को मिल गया, ये समझ लें पूरा दिन कैसा जाएगा। आहा, सब काम धरे रह गए, आपने प्रभु का अभिषेक देख लिया तो पूरा दिन अच्छा जाएगा, पूरा दिन अच्छा जाएगा। क्योंकि मुद्रा, बीतरा की मुद्रा को धारण किया है प्रभु ने, जो पार्श्वनाथ ने धारण किया है, जो उनकी मुद्रा को धारण किया है मुनिराज ने। हमको किसने बताया? आचार्य भगवान शांति सागर महाराज ने कहा है। ये धर्म का लोप हो रहा था, धर्म जा रहा था, विच्युत हो रहा था। इस आगे से आचार्य शांति सागर महाराज आए दक्षिण से, उन्होंने धर्म को जगाया, लोगों को जगाया, मुनियों को जगाया। और दीक्षा देखो, पहले दीक्षा नहीं लेते थे लोग, अब आचार्य विश्व सागर महाराज, सुत के ज्ञाता, सुत के भंडार पूजनी आचार्य भगवान विशुद्ध सागर गुरुदेव। देखो तो कंठ में सरस्वती माँ, कंठ में सरस्वती माँ, उनके यहाँ उनको ज्ञान नहीं था, तुच्छ नहीं आता था, रोते थे आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज। श्रावक ने घरवादी दे दिया, उधर मुड़ करके रात के 1-1 बजे गाता पढ़ते थे, चिल्ला चिल्ला के। सुबह पढ़ रहा था मैं, ऐसे पढ़ते थे, कोई नहीं आता था। तो आज गाथा इतनी याद है, इतनी गाथा याद है, बड़े बड़े महाराज को नहीं आती। सागर, उनके आगे सागर लगाया, मुनि श्री आचार्य भगवान विशु सागर जी महाराज लगाते हैं। सागर जो गंगा नदी है, अभी बोला गंगा, सिंधु, रोहित, गाथा, हरिकांता, सीता, ऐसी नदियां हैं वो समा जाती हैं। कहाँ समा जाती हैं? सागर। अभी आपने ये पानी लिया कलश से और सागर से उठाया और अभिषेक कर दिया। गंगा में कोई पानी की कमी नहीं है। इसी कारण से सागर लगाया जाता है, साधु के आगे सागर लगाया जाता है। उनके अंदर इतनी 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 विद्याएं होती हैं, उतना अंदर सब कुछ मिल जाता है। याद रखना, हम भगवान के दर्शन करने आए, कितने पुण्यशाली हैं, कितने हार दिया, कितने हार देने के बाद सोचता श्रावक अभी नहीं मिलेगा पुण्य,
पुण्य तुरंत मिलता है। इधर आहार दिया, इधर आपने पीछी कमंडल महाराज को दिया, इधर पुण्य मिल गया। और ये सोचे मैंने चौका लगा लिया, अरे और कोई नहीं लगाता, मैं लगा, नहीं, सब लगाओ, सबके भाव हैं। अरे आपका भी भाव है लगाने का, आपका भी भाव लगाने का, आपका भी भाव लगाने, आपका भी भाव लगाने का है। सब हमारे लिए मुनिराज के लिए कैसे हैं? बराबर के हैं। याद रखना, आपने आहार दिया, कुछ को दिया? उच्च पात्र को। किसको दिया? उच्च पात्र को। उच्च पात्र क्यों है? एक पीछी है, कमंडल उच्च पात्र हो गए। अब वो महाराज होते हैं, वो उच्च पात्र होंगे क्या? नहीं होंगे। क्यों? कपड़े पहनने वाले हैं, गेरुआ कपड़े पहनते हैं। और नाम क्यों बताएं? समझ रहे हैं? इस चीज़ों से हमारा जैन श्रावक कट जाता है। एक ने बोला, गुरुजी आप ये बताइए, हमारे राम भगवान क्षत्रिय वंश के थे, श्री कृष्ण क्षत्रिय वंश के थे। नैमिनाथ भगवान श्री कृष्ण नैमिनाथ के चचेरे भाई थे, श्री कृष्ण चचेरे भाई थे। और सब मिलके जुलके देखो तो लोग तरसते हैं, हम सब एक भाई हैं। कोई कहते जी गुप्ता जी हैं, अरे उनकी भावना भाई, उन्होंने अनंत गुणा पुण्य कमाया था, तभी तो आज मंदिर के दर्शन करने को मिल रहे हैं। अन्यथा मंदिर के दर्शन जैनी माँ से करा, निकल गया, जैनी से लाख गुना अच्छे। क्या बोला मैं? लाख गुना अच्छे। क्योंकि वो देव दर्शन हाथ जोड़ के कर रहे हैं, उसका पुण्य का कोटा भर रहे हैं। कोटा एक दिन भरेगा ना, जब इनकी तबीयत खराब होती है ना किसी की, तब कहते हे भगवान वही जल, तुरंत भगवान सुन लेता है स्वास्थ्य के लिए। इसलिए याद रखना, सबके आगे जितने श्रावक बैठे हैं, कल हमने अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, मंत्री और संरक्षक महिला मंडल को बनाया। यहाँ एक चार्ट लगा दिया जाएगा और ये सोचना, हम दिगंबर साधु को, कोई साधु हो पीछीधारी, नगर में लेके आएंगे, हम प्रभावना करेंगे। हम पीछी साधु, किसी साधु के बारे में गलत नहीं बोलेंगे। हमारे साधु दिगंबर साधु हैं, हम लेकर आएंगे। ऊपर की व्यवस्था वहाँ करेंगे, ऊपर कमरे हैं ना, वहाँ रोकेंगे। घर पे व्यवस्था तो घर पे रोकेंगे, घर पे नहीं होती है तो वहाँ रोकेंगे मंदिर में। और हो गई तो आपकी समाज में एक नहीं, 40 नहीं, 400 लोग जुड़ेंगे, यही इसी समाज में जुड़ेंगे, इसी मंदिर में। इतना पुण्य पार्श्वनाथ में। देखो लोग दर्शन कर करके जा रहे हैं। उन लोगों से पूछो बेचारे, उनको सबको पुण्य मिल रहा है, सबकी दुकानें अच्छी चलेंगी, सबके कारोबार अच्छे चलेंगे। उनकी भावना अंदर से है ना, भाव है ना, भाव का तो खेल ही है। अरे आपने क्षेत्रपाल को तेल का दीपक जलाया, सरसों का तेल का दीपक बताया है, घी का रोज जलाओ, तेल का जलाया, और तेल का जलाने के बाद आपने मनोकामना पूर्ण रखो, सब कुछ मिलेगा। पद्मावती माता है, शुक्रवार को आप शुक्रवार दीदी 3-4 बहनें हैं, 4 सब मिलके गोद भराई करो, बाका सामान से बांट दो। याद रखना, आप जितनी बेटी हैं कुछ करते रहोगे तो बहुत कुछ मिलेगा मंदिर में। शाम को डेली, आज नियम देकर जा रहा हूँ, डेली 10 मिनट का, कितने मिनट का? पहला नंबर 10 मिनट का, केवल 10 मिनट का ड़मोकारवंत 35 बार होगा। कितनी बार? 35 बार। कितनी बार? कितने महीने तक? 5 महीने तक। यहाँ तक जब तक प्रतिमा 5 महीने, 3 प्रतिमा विराजमान हुई, जब तक महीने तक क्या चलेगा? ड़मोकार मंत्र। कैसे? ड़मो अरिहंताड़म, नमो सिद्धाड़म, नमो आयरियाणम, ड़मो उवझायाणम, ड़मो लोहे सविसाहूणम। आप पाठ करोगे और बगल वाले देखें, अरे वाह मंदिर में कितनी रौनक आ गई। जितनी हाथ ऊंचा करो, कौन कौन शाम को आएगा? डेली 1 2 बोलो। डेली नहीं आओगे? डेली पाठ होगा ड़मोकार मंत्र का। हाथ ऊंचा करो। नहीं करोगे हाथ ऊंचा तो हाथ तो करो ऊंचा। आप हाथ नहीं करोगे, मेरे सामने कर दिया, मैंने मुड़ी हिला दी, दोष लगेगा भगवान के सामने। ऐसे काम नहीं करना। आपको आना है, किसी कारण नहीं आते दूसरे दिन आना। ऐसा नहीं है हम नहीं आए, अशुद्धि पर नहीं आए तो कोई बात नहीं, आपको ड़मोकार मंत्र का पाठ करना है। आप ड़मोकार मंत्र की पाठ करोगे तो आपके विशुद्धि बढ़ेगी, धन की प्राप्ति होगी, मंदिर का सब काम हो जाएगा।
इतना सुंदर मंदिर बनाया आपने। भाभी जी आप नहीं आओगी? आपसे कह रहा हूँ, उनकी नहीं कह रहा हूँ, उनने तो हाथ उठा दिया रोहित की मम्मी ने। अरे आपसे कह रहा हूँ। क्या कह रही हैं? नियम नहीं दे रहा हूँ, आपको प्रतिदिन आना है शाम को नमोकार मंत्र। ऐसे यहाँ हुई तो सभी आएंगे। नमोकार मंत्र अध्यक्ष जी आ गई। नमोकार मंत्र का इधर सुन लो सीटानी, नमोकार मंत्र का शाम को 35 बार पाठ होगा, 10 मिनट में हो जाता है। जब तक हमारे आचार्य भगवान शांति साहब विद्या अभिनंदन साहब मूर्ति यहाँ विराजमान हो जाएगी, जब तक 35 बार पढ़ना है। अरे माहौल बनेगा, घर पे बच्चे खिलाओ, बच्चे ले आओ यहाँ। एक जना बोलो, 4 लोग बोलो, 6 लोग बोलो, कितने लोग हाथ उठाए? 1 2 3 4 5 6। ये सब शाम को दिखना चाहिए डेली। आज बिहार होगा, कल से चालू कर देना। देखो आप करोगे तो आपके पेट में जाएगा, मैं करूँगा तो मेरे पेट में जाएगा, रोहित खाएगा तो रोहित के पेट में जाएगा, नरेंद्र जी करेंगे नरेंद्र के पेट में जाएगा, सचिन करेंगे सचिन के पेट में जाएगा, अंकुर के पापा करेंगे अंकुर के पापा के पेट में जाएगा। याद रखना। अरे बिल्कुल आ जाओ 6 बजे, मैं जो कह रहा हूँ 7 बजे आओ। आप एक टाइमिंग भाल लो, कितने बजे आना सबको? देखो 6 साढ़े 6 के बीच में, 6 साढ़े 6 के बीच में आ जाओ। अपनी भगवान की आरती करो, भगवान की आरती करो, कुछ माला फेरो, माला फेरने के बाद फिर पाठ करो। 4 महिला मिलके माइक रखा है, आपने पाठ करा नमोकार मंत्र का, देखो कितना जल्दी पुण्य लगता है आपको। अपने अंदर अंदर भावना ऐसी बनेगी। एक तो तुमने मेरी बात सुनी, समाज ने, आप कमेटी बन गई, महिला मंडल ने सुनी, नमोकार मंत्र का कल से डेली प्रतिदिन। ऐसा नहीं महाराज इधर हो रहा है, बहुत सुंदर मंदिर के सामने भगवान के सामने कह रहे हैं, एक नहीं। और जैसे ही आज अभिषेक हुआ है, 4 लोगों ने 3 लोगों ने किया, ऐसे ही अभिषेक करते रहोगे तो समाज में एक अच्छा इतिहास छाएगा। तू कह रहा मैं नहीं करूँगा, मैं नहीं करूँगा, ऐसे नहीं। आपको मंगलाचरण नहीं आता है, कोई बात नहीं है, अज्ञानी है आप लोग। नमोकार मंत्र पढ़ोगे बात अलग है, केवल मंगलाचरण की 4 लाइन तो पढ़नी पड़ेंगी। मैंने कल इसकी पुस्तक अभी दे दूंगा, फोटो कॉपी करा के यहाँ लगा देंगे। क्या करेंगे? अरिहंतो भगवंत इंद्र महता सिद्धार्थ सिद्धीश्वरा आचार्य निषाधनकरा पूजा उपाध्याय का पंचेष्टि परमेशिना प्रतिदिनम कुर्वन्तु वे मंगलम कुर्वन्तु नो मंगलम कुर्वन्तु वे मंगलम। ये 4 लाइनें पढ़ी और फिर पीठ पे क्या करना है? पीठ पानी छोड़ना है, गंगा सिंधु 14 प्रकार की नदियाँ होती हैं, वो छोड़ना है। इसके बाद तिलक लगाना है, उसके बाद आपको पीठ स्थापन करनी है, फिर इसके बाद आपको क्या करना है? भगवान को विराजमान करना है। 3 बार परिक्रमा करके भगवान को, और एक महिला घंटा बजाना है, एक महिला को, और बाकी ताली बजाते रहोगे। इसके बाद आपको अभिषेक के बाद शांति धारा, पहले मूल का अभिषेक हल्का सा। 20 लोग हैं तो केवल 20 लोग में एक जना चुना जाएगा, एक लोग करेगा। 20 लोग 10 लोग होंगे तो एक ही लोग करेगा, क्योंकि भगवान की प्रतिमा है, रिक्स होता है, डर लगता है कहीं इधर उधर ना हो जाए। समझ रहे हैं? बात समझना। कोई महाराज जी तो बोल गए, महाराज जी बात समझना, महाराज जी क्या कह रहे हैं। 20 लोग 10 लोग 10 लाख, कोई पर्व होता है, कोई बड़ा मेला नुकसान कुछ होता है, हम करेंगे। अरे सबको करेंगे, बोली लगेगी। क्या बोली लगेगी? बोली का पेमेंट मंदिर में समय पे लाओगे, समय पे दोगे। ऐसा नहीं आज तुमने बोल दी 2 साल में 5 साल में दे रहे हो, ऐसे काम नहीं बनेगा ना। मंदिर का फंड मंदिर में दिखना चाहिए। तो बहुत सारे मंदिर में काम रह गए हैं, ऊपर के कमरे रह गए हैं अभी बनने के लिए, और रसोई बनने के लिए रह गई है, और अपनी बाथरूम लैट्रिन जो बनने को रह गई है। ये चीज़ें रह गई हैं, आपको बनानी है। और आगे तक यहाँ एक सेवक है, ये काम कर्मचारिणी और सिपाही रहती है, इतना सुंदर रहता है। ऐसे बढ़ाते रहना, साधु आते रहेंगे आपके समाज में, तो अच्छा इतिहास जाएगा। बोल महावीर भगवान की जय। याद रखना।